नमस्कार। और हमारे साथ ब्रह्मांड के इस सफर में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। जरा सोचिए कि हमारे सौर मंडल में एक ऐसा मेहमान आ जाए जो यहाँ का है ही नहीं, एक धूमकेतु जो किसी दूसरे तारे के सिस्टम से इंटरस्टेलर स्पेस की गहराइयों से निकलकर आया और आते ही उसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं, जानते हैं इस रहस्यमय मेहमान इंटरस्टेलर कॉमेट 3I/एटलस की कहानी, इसके पीछे का विज्ञान और हाँ, वो सनसनीखेज एलियन थियरीज जो इसके साथ आईं। देखिए 2017 में ओमुआमुआ, 2019 में बोरिसोव और अब 3I/एटलस। ये हमारे सौर मंडल का तीसरा ऐसा मेहमान है जिसके बारे में हम पक्के तौर पर जानते हैं कि वो कहीं और से आया है। सोचकर देखिए, किसी दूसरे स्टार सिस्टम से हजारों लाखों साल का लंबा सफर, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ये हमसे बहुत बहुत दूर था। जब ये पृथ्वी के सबसे पास था ना, तब भी फासला था 270 मिलियन किलोमीटर्स का। अंदाजा लगाइए, ये चांद से भी 700 गुना ज्यादा दूर है। फिर भी दुनिया भर के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स की नजरें इसी पर टिकी थीं। और यहीं से कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी पहेली थी इसकी पूंछ। देखिए, नॉर्मली जब कोई धूमकेतु सूरज के पास आता है तो सूरज की गर्मी और रेडिएशन उसकी धूल और गैस को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिससे उसकी पूंछ बनती है। लेकिन 3I/एटलस के साथ कुछ एकदम उल्टा हुआ। वैज्ञानिकों ने देखा कि इसकी पूंछ अचानक सूरज की तरफ घूम गई। मतलब ये तो फिजिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा कैसे हो सकता है? बस फिर क्या था, इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। एक थ्योरी तो बड़ी तेजी से फैली कि भाई ये कोई धूमकेतु है ही नहीं, ये तो एक एलियन स्पेसशिप है जो हमारे सोलर सिस्टम में घुसकर ब्रेक लगा रहा है। लेकिन विज्ञान के पास इसका एक कहीं ज्यादा आसान जवाब था। असल में वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु की सतह पर एक सख्त पपड़ी जैसी परत बन गई थी और उससे जो धूल के कण निकल रहे थे वो बहुत भारी थे। इतने भारी कि सूरज की सोलर विंड उन्हें पीछे धकेल ही नहीं पाई। तो वो धूल बस ग्रेविटी की वजह से सूरज की तरफ गिरने लगी और हमें ऐसा लगा जैसे पूंछ उल्टी दिशा में जा रही है। पूंछ का रहस्य तो सुलझ गया, पर पहेलियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे ये धूमकेतु सूरज के करीब पहुंचा, इसका रंग बदलने लगा। शुरू की तस्वीरों में ये लाल दिख रहा था, पर बाद में ये नीला हो गया। और फिर से इंटरनेट पर वही दावा कि ये रंग बदलना असल में एलियन इंजन के ऑन ऑफ होने का सबूत है। पर वैज्ञानिक वजह कहीं ज्यादा जमीनी थी। पहली बात तो ये कि इसका रंग बार बार नहीं, सिर्फ एक बार बदला था, और इसकी वजह थी एक नेचुरल प्रोसेस जिसे फ्लोरेसेंस कहते हैं। हुआ ये कि जब सूरज की अल्ट्रावायलेट लाइट धूमकेतु पर मौजूद कार्बन मॉलिक्यूल से टकराई तो वो चमकने लगे। ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन था, किसी इंजन का कमाल नहीं। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, धूमकेतु से एक रेडियो सिग्नल की खबर। जब 11 नवंबर को ये खबर आई कि इससे एक रेडियो सिग्नल डिटेक्ट हुआ है, तो बस अफवाहों का तूफान आ गया। क्या कोई हमसे बात करना चाह रहा है? क्या ये कोई मैसेज है? लेकिन सच ये था कि ये कोई एलियन मैसेज नहीं था। ये एक बहुत ही आम नेचुरल सिग्नल था जिसे हाइड्रोक्सिल रेडियो सिग्नल कहते हैं। ये सिग्नल तब बनता है जब सूरज की तेज रोशनी किसी धूमकेतु की बर्फीली सतह पर पड़ती है और पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। तो 3I/एटलस कोई संदेश नहीं भेज रहा था, वो बस पिघल रहा था। तो चलिए एक बार फिर से इन सारी अफवाहों और असल वैज्ञानिक तथ्यों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि पूरी कहानी असल में है क्या। यानी पूंछ का अजीब दिखना वो सिर्फ देखने के एंगल और भारी धूल की वजह से था। उसका सूरज की तरफ मुड़ना ग्रेविटी का असर था, किसी इंजन का नहीं। रंग का बदलना वो एक केमिकल प्रोसेस थी। और रेडियो सिग्नल, वो तो बस पिघलती हुई बर्फ की आवाज थी। और ये कोई जासूसी मिशन भी नहीं था, ये तो हमसे 270 मिलियन किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से गुजर गया। और अब 3I/एटलस सूरज का चक्कर लगाकर वापस अपने अनंत सफर पर निकल चुका है, इंटरस्टेलर स्पेस की उन्हीं गहराइयों में जहां से वो आया था। जनवरी 2026 तक ये हमारे सौर मंडल को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा और फिर कभी पलट कर नहीं आएगा।
तो ये रहस्यमय मेहमान हमें एक बड़ा जरूरी सबक सिखाकर गया है। देखिए, ब्रह्मांड वाकई रहस्यों से भरा है, पर हर रहस्य के पीछे एलियन हो ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी सबसे अजीब और चौंकाने वाली घटनाओं का जवाब हमारी कल्पना में नहीं, बल्कि विज्ञान के सीधे साधे सिद्धांतों में ही छिपा होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।